नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग है। आज हम एक आँख या आई आई के बारे में, आई के कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में आपको समझाने वाले। हमारी एक आँख होती है, एक प्रकार का सिस्टम होता है, ऑर्गन है, मगर वो हमारे शरीर का एक अंग है। आँख भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? आँख नहीं होती तो सारी क्रिया, हम सारी विभिन्न प्रकार की जो पर्यावरण के अंदर जितनी भी क्रिया होती है वो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आँख होती है जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आपको आँख के बारे में बताने वाले हैं। आँख हमारी आई होती है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार की आँख होती है, आँखों के कितने प्रकार होते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। साथियों, आ जाओ कि हमारी आँख होती, आई मतलब आँख, आँख ये कितने प्रकार की होती है? साथियों, ये दो प्रकार की हमारी आँख होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो सिंपल आई होती है, जिसको सरल आँख भी कहा जाता है। एक होती कम्प्लेक्स आई, मतलब जटिल प्रकार की आँख भी कहा जाता है। तो साथियों, क्या होता है, हमारी आँख होती है और कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक को कहा जाता है सिंपल आई, मतलब क्या कहा जाता है? सिंपल, सिंपल आई। एक होती है कम्प्लेक्स आई। क्या होती है? कम्प्लेक्स आई। आई मतलब ये सिंपल आई और कम्प्लेक्स आई का मतलब क्या है? इसका मतलब ये आंखें होती है कितनी है? सरल प्रकार की। कितनी सरल प्रकार की आंखें होती है, आंख होती है। और एक आंख होती है, वह जटिल प्रकार की होती है। जटिल प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जटिल प्रकार की आंख होती है। क्या होती है? जटिल प्रकार की आंख होती है। तो साथियों, ये सिंपल आंख होती है, वह आंख है क्या? सिंपल आई मतलब हम किसी भी वस्तु को, क्या होता है, थिंक का मतलब वस्तु है, उसको हम देखते हैं, देखकर वो वस्तुएं होती है, वो टुकड़ों के रूप में हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे ये कैमरा है, एक कैमरा के द्वारा हम क्या है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, ये कैमरा क्या है, हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मतलब ये कैमरा होता है, वो हमें टुकड़ों के अंदर दिखाई नहीं देता। क्या टुकड़ों के अंदर हमें दिखाई नहीं देता? जैसे ये फैन है, पंखा है, तो ये पंखा में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता, क्योंकि ये टुकड़ों के अंदर हमें दिखाई नहीं देता। ये खिड़की है, तो यहाँ पर बल्ब लगे हुए, वो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, और टुकड़ों के अंदर दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया, हमारी आँख होती है, वो प्रकार की होती है सिंपल आई, मतलब सरल प्रकार की आँखें। मतलब कम्प्लेक्स आई मतलब होता है जटिल प्रकार की आँखें होती है। ये कहाँ, किसमें पाई जाती है? एनिमल है, जंतुओं के अंदर पाई जाती है। एनिमल का क्या सिस्टम होता है? इस कम्प्लेक्स आई का सिस्टम क्या है? क्योंकि ये आंखें होती है, ये कोई भी वस्तु होती है हमें टुकड़ों के अंदर दिखाई देती है। क्या होती है? टुकड़ों के अंदर। जैसे पशु होते हैं, उस पशुओं को क्या होता है, कोई भी वस्तु देखते हैं, को देखने के कारण वो वस्तुएं होती है टुकड़ों के रूप में दिखाई देती है। कोई वस्तुएं होती है वो बड़ी दिखाई देती है, पशुओं को बड़ी दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? पशु क्या होते हैं, हमारे से डरते या फियर होते हैं। तो इसका मतलब होता है पशुओं के अंदर हुए, एनिमल के अंदर कौन सी आई पाई जाती है? कम्प्लेक्स आई पाई जाती है। ये कम्प्लेक्स आई किस में पाई जाती है, या एनिमल के अंदर पाई जाती है? किस में पाई जाती है? एनिमल, एनिमल में पाई जाती है। ये बात ध्यान रखें। ये सरल प्रकार की आंखें होती है, इसको हम एडवांस आई भी कहा जाता है। क्या? एडवांस, एडवांस आई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडवांस आई भी कहा जाता है। और ये सिंपल आंख होती है, इस पर एक एंगल बनता है, एक कान बनता है। उस एंगल कितने डिग्री का कान बनता है? एंगल, एंगल को हम कान भी कहते हैं। एंगल कितने डिग्री का बनता है? एंगल 150 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 150 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है? हमारी आंख पर कौन सी आंख? जो सिंपल आई सरल प्रकार की आंखें होती है, उसके 150 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात ध्यान में रखना। और आई होती है, हमारी आंख होती है, वो बॉल के अंदर स्थित होती है। आई बॉल के अंदर स्थित होती है, जैसे इस बॉल के अंदर स्थित होती है। ये बात ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि हमारी आंखें होती है, तो आंखों का चित्र के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा भाग होता है वो हमारे आंख के अंदर, कौन सा भाग वो कार्य कर रहा है, कौन सा अंग होता है वो कार्य करता है, इसके बारे में समझने की हम कोशिश करते हैं। आज जो बोल्ड पर मतलब समझ रहे हैं कि हमारी आंखें होती हैं, तो इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। तो 3 लेयर होती है। एक होती है वो बाहर की लेयर होती है, जो आउटर पार्ट लेयर होती है, उसको हम क्या कहा जाता है? स्क्लेरा कहा जाता है। स्क्लेरा मतलब श्वेत पटल भी कहा जाता है। और श्वेत पटल होती है, वह उसका रंग क्या होता है? व्हाइट होता है, सफेद होता है। हमारे आंख पर क्या सफेद सफेद वो दिख रहा है अंदर की ओर, वो क्या होता है? वो होता है स्क्लेरा या श्वेत पटल कहा जाता है। और आंख के अंदर जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, रेड रेड, जो रेड जैसा दिखाई देता है हमको,
वो क्या होती है, एरोइड होती है। और इसके अंदर वाला भाग के अंदर रेटिना होती है, और रेटिना पर क्या बनता है, इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है। तो देखना चाहती हूँ कि हमारी आंख है, आंख पर ये एक लेयर होती है, इस लेयर को कहा जाता है स्क्लेरा। क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्लेरा, स्क्लेरा या श्वेत पटल, श्वेत पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्लेरा या श्वेत पटल कहा जाता है। और इसके अंदर की ओर एक लेयर होती है, इसके अंदर की ओर भी एक मिडिल यानी बीच में एक लेयर होती है, और एक होती है इसके अंदर की ओर एक लेयर होती है, 3 लेयर होती है। और ये मिडिल वाली लेयर होती है, ये बीच वाली जो लेयर होती है, इस लेयर का नाम क्या, केरोइड। क्या कहा जाता है, केरोइड। क्या कहा जाता है, केरोइड, केरोइड कहा जाता है। और ये लेयर होती है, इसको लेयर को क्या कहा जाता है, जो इनर पार्ट के अंदर, अंदर की भाग में जो लेयर होती है, इसको कहा जाता है रेटिना। क्या कहा जाता है, रेटिना। क्या कहा जाता है, रेटिना। तो हम आगे देखेंगे ये केरोइड क्या होती है, रेटिना क्या होती है। हम पहले चित्र बना लेते हैं, और चित्र के माध्यम में हम पूरी समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस प्रकार हम आई का चित्र बनाते हैं, आँख का चित्र। तो यहाँ पर भी एक लेयर होती है, 3 लेयर पाई जाती है। क्या होती है, 3 लेयर पाई जाती है। यहाँ पर भी 3 लेयर पाई जाती है इस प्रकार, यहाँ पर भी इस प्रकार लेयर पाई जाती है। ये बात ध्यान में रखना। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व पाई जाती है, या प्रकाशीय तंत्रिका पाई जाती है। ये सूचना हमारे दिमाग को देती है। तो ये भी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये उभरा हुआ भाग होता है, जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के ऊपर जैसे ये लेयर होती है, इसके लेयर के ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग होता है। उस उभरा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहते हैं, कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या करता है, हमारे आंख के अंदर प्रकाश को इंटर करने का कार्य करता है। इंटर मतलब प्रकाश के सबसे, आंख के अंदर सबसे पहले प्रकाश क्या है, अंदर आता है। आंख के अंदर, अंदर प्रकाश सबसे पहले कहाँ से जाता था, इसका मतलब क्या है, ये कॉर्निया वाला भाग होता है। इससे क्या होता है, प्रकाश इंटर करता अंदर जाता है हमारी आंख के अंदर। तो इसको क्या क्या कहा जाता है, कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया। ये प्रकाश क्या करता है, इंटर करने का कार्य करता है। प्रकाश इंटर किसके द्वारा होता है, ये कॉर्निया के द्वारा होता है हमारे आंख के अंदर। ये बात ध्यान रखना कि लाइट होती है, क्या होती है, लाइट। लाइट इंटर करने का कार्य कौन करता है, ये हमारा कॉर्निया होता है, ये करता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, ये आपने देखा होगा कि हमारे आंख का कौन सा हिस्सा होता है, हम उसको डोनेट करते हैं, मतलब आंख दान में देते हैं। मतलब आपने सुना होगा आंख का कौन सा हिस्सा मतलब दान में दिया, आंख को दान में दिया, कि मतलब पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से आंख को हम दान में नहीं करते। आंख का एक हिस्सा होता है, स्क्लेरा वाली लेयर के ऊपर की ओर एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। ये कॉर्निया वाला भाग होता है, इसको हम डोनेट किया जाता है, इसको कि और मतलब आंख के दान में दिया जाता है। आई डोनेट की जाती है, आई मतलब डोनेट किया जाता है, ये डोनेट करने का काम करता है, इसको डोनेट किया जाता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में। साथ ही यहाँ पर क्या होती है, एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना। इसके अंदर इस प्रकार का बिंदु होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है, या पुतली। पुतली क्या होती है, पुतली। ये बात ध्यान रखना। ये पुतली, पुतली ये कौन से रंग की होती है, ये ब्लैक रंग की होती है। इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है पुतली का। ये बात ध्यान रख। इसके पास की ओर, इसके पास की ओर क्या पाया जाता है, एक आइरिस पाया जाता है। क्या होता है, आइरिस पार होता है। तो आइरिस का मतलब होता है परितालिका, हिंदी में परितालिका कहा जाता है। और परितालिका क्या होती है, कलरिंग पार्ट होता है, मतलब रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है, हमारे आंख को। ये एक आइरिस होता है, जिसको हम परितालिका बोलते हैं। ये क्या करता है, रंग प्रदान करने की कार्य करती है। मतलब हमें विभिन्न प्रकार की वस्तु होती है, वो हमें कलर दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है, ये आइरिस के कारण दिखाई देता है। और आइरिस का एक और काम होता है, जैसे पुतली होगी हमारी, पुतली या प्यूपिल होगी, और इस प्यूपिल को क्या करता है, साइज को छोटा करने में भी हेल्प करता है, इसको कंट्रोल करता है। इसकी साइज होती है, जैसे हम सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति के, या सूर्य की प्रकाश हमारी किरण आई तो आंखें होती है कि सब्सपाने लगती है, इस प्रकार सब्सपाने हमारी आंखें छोटी हो जाती है। इसकी साइज को छोटा करने का कार्य कौन करता है, ये आइरिस होता है। आइरिस क्या करता है, हमारी आंख के जो भाग होता है उसको छोटा करने का काम
होता है। इसकी साइज जैसे सनलाइट के, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारी आंखें के अंदर जैसे ज़्यादा इंटर होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मतलब होता है कि हमारा प्यूपल होता है उसका साइज छोटा हो जाता है। इसी प्रकार हम प्रकाश से दूर हो जाते हैं तो प्यूपल होता है या पुतली होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है। ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ पर एक भाग होता है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या कहा जाता है? आइरिस। आइरिस का अर्थ हिंदी में कहा जाता है परितालिका। परितालिका क्या कहा जाता है? परितालिका कहा जाता है। और परितालिका होती है, ये क्या करती है? कलरिंग पार्ट होता है। क्या होता है? कलर प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब कलरिंग पार्ट होता है, मतलब कलरिंग पार्ट होता है। कौन होता है? ये आइरिस होता है। ये एक प्रकार का कलर प्रदान करने का कार्य करती है। यहाँ पर साथियों क्या होता है, एक लिक्विड जैसा यानी द्रव भरा होता है। यहाँ पर एक लिक्विड जैसा मतलब द्रवी पदार्थ भरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वाइड ह्यूमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वाइड ह्यूमरस या जलीय द्रव्य कहा जाता है। मतलब यहाँ पर एक क्या रहता है? एक्वाइड क्या कहा जाता है? एक्वाइस, एक्वाइस या ह्यूमरस रहता है। इसको मतलब क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहा जाता है या एक्वाइस लिक्विड कहा जाता है, एक्वाइस ह्यूमरस भी कहा जाता है। जलीय द्रव होता है। क्या होता है? जलीय द्रव। इसके अंदर साथियों क्या होता है? इसके अंदर पानी भी होता है, वाटर भी होता है और साथ में साल्ट होता है। साल्ट मतलब नमक होता है। ये क्या करते हैं? टीयर हमारे आंसू होते हैं, आंसू के निर्माण में सहायक रहते हैं। मतलब एक्वाइड ह्यूमरस होता है, ये क्या करता है? इसके अंदर वाटर और साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब के द्वारा ये टीयर हमारे आंसू का निर्माण करते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ये कहाँ पर? ये जैसे हमारी कॉर्निया है और कॉर्निया आइरिस के बीच में जैसे पुतली होती है, इसके बीच में क्या होता है? लिक्विड जैसा पदार्थ होता है, उसको हम जलीय द्रव कहते हैं। और जलीय द्रव के अंदर क्या होता है? पानी होता है और नमक होता है। और नमक क्या करते हैं? हमारे आंसू के अंदर क्या होता है? एक तो पानी हो गया, एक और नमकीन जैसा नमक जैसा पदार्थ मतलब साल्ट पाया जाता है। और साल्ट ये क्या करते हैं? हमारे आंसू का निर्माण करते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी। मतलब यहाँ से एक पीछे की और ये पे लगा होता है, इसको हम बोलते हैं लेंस। क्या कहा जाता है? लेंस। इसको क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। जिसी प्रकार लेंस होता है, ये जैसे कॉर्निया हो गया। जैसे कॉर्निया सबसे पहले लाइट क्या हुई? इंटर हुई। इंटर के बाद में क्या हुआ? हाइट कहाँ जाती है? हमारे आइरिस या परितालिका के अंदर जाती है। और परितालिका के अंदर क्या होता है? तो ये पुतली होती है। कौन से रंग की? ब्लैक रंग की। यहाँ पर पुतली का साइज क्या होता है? छोटा होता है। और छोटा होने के बाद में क्या पुतली, फिर लाइट ज्यादा जाती है तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है। और छोटा होने के बाद में फिर लाइट कम हो जाती है। लाइट कम होने के कारण क्या होता है? पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के कारण क्या है? प्रकाश जाता है, लेंस पर जाता है। कहाँ पर? लेंस। जैसे लेंस पर जाते हुए लेंस से टकरा कर ये जाता है रेटिना पर। कहाँ जाता है? ये प्रकाश जाता है रेटिना पर। इसी प्रकार रेटिना पर जाता है। जैसे रेटिना पर प्रकाश गया तो प्रकाश रेटिना पर गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रेटिना पर इमेज बनती है। क्या बनती है? इमेज बनती है। इमेज का मतलब प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। इमेज जैसे ही बनी, प्रतिबिंब बना तो हमें क्या करता है? दिखाई देता है। क्या करता है? दिखाई देता है। कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। क्या होता है? वस्तु हमें इमेज बनती है। किस पर बनती है इमेज? ये इमेज बनती है रेटिना पर बनती है। और इमेज रेटिना पर कैसी बनती है? उल्टा और सीधी। उल्टा और सीधा बनता है। मतलब ये बात ध्यान में रखना। हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा और सीधा बनता है। ये बात ध्यान में रखना। एक ना और साथियों क्या होता है? यहाँ पर एक क्या होता है? इसके अंदर ऑप्टिकल क्या होता है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल नर्व पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑप्टिकल नर्व पाई जाती है, जिसको प्रकाशीय तंत्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको फिर से समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे ये कॉर्निया था, कॉर्निया के अंदर क्या था? लाइट थी। वो क्या हुई? प्रकाश इंटर हुआ। जैसे इंटर हुआ प्रकाश, वो कहा जाता है? ये आइरिस पर जाता है। आइरिस पर जाते क्या होता है? पुतली होती है। पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है। और छोटा होने के कारण जैसे ही प्रकाश ज्यादा था वो प्रकाश कम हो जाता है और पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे बड़ा हुआ तो प्रकाश कहा जाता है लेंस पर जाता है। लेंस पर जाने के बाद लेंस से टकरा कर कहा जाता है हमारे रेटिना पर। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और सीधा। फिर क्या होता है? ये रेटिना पर जाने के बाद ऑप्टिकल नर्व में जाता है। ऑप्टिकल नर्व के पास में सूचना जाती है, भाई साहब ये हमने रेटिना पर इमेज तो बना ली, क्या उल्टी और सीधी बन गई,
वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ऑप्टिकल नर्व होती है जिसको प्रकाशीय तंत्रिका कहा जाता है, और प्रकाशीय तंत्रिका की सूचना होती है वह कहा जाती है हमारे ब्रेन पर जाती है। क्या जाती है? ब्रेन। हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसके पास सूचना, जैसे ऑप्टिकल नर्व के पास सूचना की हमारे ब्रेन के पास में गई, तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम वस्तुओं को तो देख लिया, देखने के बाद में क्या हुआ, तो उसको याद तो भी करना पड़ता है। जैसे वस्तु ये किताब है, तो हम एहसान कैसे पाएंगे? आँख से हम देख सकते, रेटिना पर प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन हमारे दिमाग की भी जरूरत होगी। क्यों? ऑप्टिकल नर्व सूचना किसको देती है? हमें ब्रेन को देती है। वो वस्तु किताब है, ये पंखा है, ये अम्ब्रेला छाता है, ये खिड़की है। इसी प्रकार हम वस्तुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। ये ऑप्टिकल नर्व होती है, ये सूचना ब्रेन को देती है। जब हम चीजें होती है, उस चीजों को हम क्या करते हैं? लर्न करते हैं, मतलब याद रखते हैं। वो चीज ये होती है, ये होता है, ये होता है, इस प्रकार हम समझते हैं। ये काम किसका होता है? ऑप्टिकल नर्व का होता है, ये सूचना ब्रेन को देता है। ये बात क्लियर है? इसको हम, इस कॉर्निया को और भी नाम से जाना जाता है, ये खिड़की भी कहा जाता है। इसको हम, बॉल जैसी होती है ये खिड़की, इसको हम खिड़की भी कहा जाता है, खिड़की या वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉल। वॉल, वॉल या खिड़की भी कहा जाता है। और खिड़की क्या करते हैं? जैसे हमने क्या किया, किसी मकान होता है उसकी खिड़की को हम खोलते हैं और क्या करते हैं? आउट करते हैं और ऑन करते हैं, आउट ऑन, इसी प्रकार करते हैं। तो ये खिड़की क्या होती है? ओके होती है। ये हमें क्या करती है? ये हल्कों को क्या करती है? बंद होती है और खुलती, बंद होती, खोल होती। तो इसको क्या कहा गया? खिड़की भी कहा गया है। और लाइट जैसे ही इंटर हुई, ये कोर्निया वाला भाग, यानी कोर्निया वाला भाग होता है, ये इसको हम क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, करते हैं। ये लाइट इंटर कौन से भाग से होती है? ये कोर्निया वाला भाग से होती है। इसको हम आँख की खिड़की भी कहा जाता है। इसके पास की और लिक्विड जैसा पदार्थ होता है उसको जलीय द्रव कहा जाता है। इसके अंदर पानी और नमक होता है, इससे क्या बनता है? आंसू बनते हैं। और यहाँ पर एक एक जैसे लिक्विड के पास में एक नर्व आइरिस पाई जाती है, आइरिस या इसको परितालिका कहते हैं। ये क्या करती है? कलरिंग पार्ट होता है। जैसे आंखों, हमारी आंख होती है, इसको रंग प्रदान करने का कार्य करती है। ऐसे यहाँ पर सूचना जाने के बाद ये आइरिस होती है, ये पुतली होती है, पुतली पर कंट्रोल करने का कार्य करती है। इसका साइज होती है, पुतली का साइज छोटा करती है और साइज को बड़ा भी करती है। ये बात ध्यान रखना। जैसे साइज बड़ी होती है तो ये सूचना कहा जाता है रेटिना पर जाती है, और रेटिना पर क्या बनता है? इमेज बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और सीधा बनता है। उल्टा और सीधा बनने के बाद में ऑप्टिकल नर्व के पास सूचना जाती है। ऑप्टिकल नर्व के पास सूचना जाने के बाद में हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग पर सूचना जाती है। जैसे हमारे दिमाग को सूचना की तो हमें वस्तुएं होती है विभिन्न प्रकार की, हम पहचान सकते हैं। तो एक और बात, स्क्लेरा होता है, इसको सफेद पटल भी कहा जाता है। इसका रंग कैसा होता है? व्हाइट होता है। क्या होता है? व्हाइट रंग होता है। ये बात ध्यान में रखना। और दूसरी ये केरोइड होती है। ये केरोइड मतलब आपने सुना है कि हम भोजन भी करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। इसी प्रकार हम आंखें होती है, इसकी हल्के पूरा दिन हमें देखते रहे तो इसको भी एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ये केरोइड वाली, जैसे मिडिल पार्ट वाली जो केरोइड लेयर होती है, इसके द्वारा क्या बनता है? और O2 का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ में क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 कहा जाता है, O2 प्लस ग्लूकोज। इसको ग्लूकोज, ये क्या करता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज किसको मिलता है? ये केरोइड वाली लेयर होती है, इसको मिलता है। ये हमारे आँख को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है। ब्लड वेसल्स, वेसल का मतलब, ब्लड वेसल का मतलब होता है रक्तवाहिका पाई जाती। क्या पाई जाती? रक्तवाहिका भी पाई जाती। ये हमारे आंख का कौन सा भाग होता है? जो आई होती है, हमारी आंख होती है, उसको न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो केरोइड वाली लेयर होती है वो प्रदान करती है। तो हमारे सबसे आंख का सबसे आउटर वाला भाग होता है, जो आउटर वाला भाग होता है वो व्हाइट आउटर वाला भाग का क्या नाम होता है? जिसको हम स्क्लेरा कहा जाता है। और इसको हम सफेद पटल के, किसके कारण? ये इसका रंग कैसा होगा? सफेद होता है। और ये रेटिना, रेटिना पर क्या इमेज बनती है? क्या बनती है? इमेज बनती है। ये क्या होता है? हमारे इंटर वाला पार्ट होता है, आई का सबसे इंटर वाला भाग होता है, उसको रेटिना कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और सीधा बनता है। ये बताए, इसमें एक ऑप्टिकल नर्व पाई जाती है, प्रकाशीय तंत्रिका पाई जाती है। ये सूचना हमें क्या देती है? ब्रेन को देती है। हमारे आंख के अंदर कौन सी नर्व पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? ऑप्टिकल नर्व पाई जाती है। ये बात ध्यान में रखना कि इसके अंदर आइरिस पाया जाता है। आइरिस, इसको हरितालिका कहते हैं। और परितालिका कहते हैं, ये कलरिंग पार्ट होता है।
जैसे हमारे आँख को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। ये प्यूपिल होता है, इसका रंग ब्लैक होता है, हमारी आँख को जैसे साइज को बड़ा करती है और साइज को छोटा भी करने का कार्य करती है। ये कोर्निया वाला भाग होता है, इसको हम आँख को हम भाग होता है, इसको डोनेट भी कर सकते हैं। और इसको हम खिड़की, आँख की खिड़की भी कहा जाता है। ये हमारे आँख का सबसे प्रकाश को इंटर करने का कार्य कौन करता है? ये कोर्निया करता है। और इसके अंदर एक लिक्विड जैसा पदार्थ पाया जाता है, वो द्रव्य जैसा पदार्थ, तो इसको एक्वाइस ह्यूमरस कहा जाता है, इसको जलीय द्रव कहा जाता है। ये क्या होता है? वाटर और साल्ट का बना होता है, इसको हम आंसू या टीयर का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर भी क्या होता है? एक वेट्रियल एंट्रियस ह्यूमरस पाया जाता है। ये क्या करता है? आई बॉल की साइज होती है, साइज को इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी साइज को बढ़ाता है। हमारी आई बॉल होती है, आई बॉल की साइज होती है, वो इंक्रीज करने का कार्य करती है। इतनी बात होती है हमारी आंख के अंदर। यहाँ पर भी ऐसे जैसे ये प्रकाश जाता है, सबसे पहले इस प्रकार यहाँ पर धब्बा बनता है, इसको येलो स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? येलो स्पॉट कहा जाता है, या पीत बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीत बिंदु यानी नहीं, रेटिना पर सबसे पहले प्रकाश जाता है, लेकिन ये रेटिना पर सबसे पहले प्रकाश जाता है, किस पर जाता है? ये पीत बिंदु या येलो स्पॉट पर जाता है। सबसे पहले प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, इसको हम येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। और साथियों यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ब्लैक स्पॉट होता है। क्या होता है? ब्लैक स्पॉट। ये क्या होता है? काले रंग का होता है, इसका रंग काला होता है, काला धब्बा भी कहा जाता है इसमें। ये हमें हाइट को दिखाई देता है। और यहाँ पर एक क्या बात, इसी प्रकार हमारा आई का ये चित्र है। तो आपको ये सभी पार्ट के बारे में, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे आंख के अंदर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। किसके अंदर? रेटिना, जिसको फोटोसिंथेसिस सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस सेल भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस सेल होती है वो क्या कार्य करती है, तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेसिस सेल या रेटिना पर दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक को हम कौन सेल्स कहा जाता है, एक को हम क्या कहते हैं? कौन सेल्स। एक को हम क्या बोलते हैं? कौन सेल्स। समझने की कोशिश करना कि ये क्या है रेटिना, क्या है रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना यहाँ पर क्या बना? प्रकाश था, उल्टा और सीधा। यहाँ पर इमेज बनी थी, प्रतिबिंब बना था। ये बात क्लियर है? क्या बने? इमेज बनी थी। इसके अंदर क्या होता है? दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक तो होती कौन सेल्स, एक का नाम होता है रोड सेल्स। क्या होता है? रोड सेल्स। एक होती है कौन सेल्स, एक होती है रोड सेल्स। क्या होती है? रोड सेल्स। मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आई को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आपने ये वीडियो देख लिया तो आई आप कंप्लीट है, आई से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये हमारा वादा है। कौन सेल्स होती है, ये क्या होती है? कलरिंग होता है। इसके अंदर क्या कलर प्रदान करने का कलरिंग पार्ट होता है। ये भी हमारे आंख का कलरिंग पार्ट होता है, ये बात ध्यान रखना। और ये होती है इसके अंदर, हमारे आंख के अंदर, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? छलका कोशिका। क्या कहा जाता है? छलका कोशिका कहा जाता है। छलका कोशिका। इसको क्या कहा जाता है? शंकु कोशिका। क्या कहा जाता है? शंकु कोशिका। ये भी रंग प्रदान करने का कार्य करती है। जैसे हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? ब्लैक और व्हाइट किसके कारण दिखाई देता है? ये हमें रोड सेल के द्वारा, ये भी हमारे रेटिना पर पाई जाती है। यहाँ पर कौन सेल से, ये कलरिंग पार्ट है, हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती वो भी हमें दिखाई देती है, किसके कारण? इसके कारण। और आइरिस भी क्या होता है? आइरिस भी वो कलर प्रदान करने का कार्य करता है। लेकिन ये कौन सेल्स, ये भी क्या होती है? ये हमें इमेज जैसे रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। कौन करती है? आइरिस करती है। ये क्या करता है? कौन सेल्स करती है। और कैन सेल मतलब क्या होता है कि जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है, जैसे हम देखते हैं, जैसे हरी वस्तु है, कोई लाल है, जैसे ग्रीन है। इसी प्रकार हम, इसकी क्षमता होती है 1 लाख तक, 1 लाख तक वस्तुएं होती है। हम इसको क्या करते हैं? देख सकते हैं और रंगों का पता लगा सकते हैं, लेकिन इतने रंग है नहीं। तो ये हमारे कलरिंग पार्ट।
ऐसे ही इस आँख के अंदर क्या होता है, ये एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती। क्या होता है, एनिमल के अंदर, एनिमल होता है मतलब जंतु के अंदर नहीं पाई जाती। क्या होता है, जंतु के अंदर नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या होता है, आप जंतु के पास जाओगे, कितने भी सुंदर कपड़े पहन कर जाओ, मतलब हीरो बन के जाओ, मतलब जंतुओं को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप हीरो हो, राजा हो, मतलब कैसे भी कपड़ों पहन के, मतलब लाखों करोड़ों का सूट पहन के जाओ, तो भी आप उसके पीछे कुछ भी नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर कौन सेल नहीं है। कौन सेल मतलब उसको क्या होता है, इसको रंगों के बारे में पता नहीं लगता है, क्योंकि व्हाइट रंग है, मतलब व्हाइट और ब्लैक रंग है तो उसको ब्लैक ही रंग दिखेगा, और व्हाइट है तो व्हाइट ही दिखेगा। मतलब विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, वो पशु नहीं देख सकते, मतलब एनिमल नहीं देख सकते। ये बात ध्यान में रखना। जैसे मनुष्य के अंदर क्या होता है, ये कौन सेल के अंदर क्या होता है, यानी समस्या हो जाती है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम क्या होती है, उस प्रॉब्लम के अंदर होती है, जैसे कोई ग्रीन है, हरा है, लाल है, तो इस रंगों के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। कोई हरी वस्तु है, कोई लाल है, वो हमें लाल दिखाई दे रहा है, तो जो पास में हरी वस्तु है तो वो भी हमें लाल दिखाई देगा। उस रंगों के बारे में हम अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार की डिसीज है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसीज। क्या बोलते हैं, एक प्रकार की डिसीज है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसीज। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक डिसीज। क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसीज ये कहा जाता है। और जेनेटिक डिसीज के अंदर क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी होती है। ये बात ध्यान में, जिसको हम क्या कहा जाता है, वर्णनता, कि वर्णनता कहा जाता है, वर्णनता कहा जाता है। और साथियों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम क्या होते हैं, ग्रीन, मतलब ग्रीन का मतलब जी, रेड, बी का मतलब ब्लू, इस रंगों के बारे में इसको हम डिफरेंट 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 कलर होते हैं उसके, ये डिफरेंट कलर है, इसके बारे में हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में हम अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये बीमारी कौन सी, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णनता, ये एक प्रकार की जेनेटिक डिसीज है, मतलब आनुवंशिक रोग होता है। ये किसके कारण, ये कौन सेल हमारी होती है, कौन सेल के अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। और ये ब्लैक और व्हाइट ये दिखता है, इसके भी क्या होती है, शल्का कोशिका होती है, श्लाका कोशिका, इसके अंदर भी क्या होता है, रोड सेल के अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ब्लैक और व्हाइट के अंदर कोई अंतर नहीं कर पाते हैं। मतलब ये किसके कारण होता है, क्योंकि ये विटामिन ए के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये विटामिन विटामिन ए के कारण होता है। जैसे आपने देखा होगा नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी नामक बीमारी होती है, वो किसके कारण होती है, विटामिन ए के कारण होती है। किसके कारण होती है, विटामिन ए के कारण। ये शल्का कोशिका के अंदर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, इसके कारण विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम बोलते हैं रतौंधी, रतौंधी नामक बीमारी। और इसको हम रात को स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं देता है, कोई भी वस्तु रात नाइट को नहीं दिखाई देती, इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी कहा जाता है। ये किसमें होती है, रोड सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, इसके कारण होती है। साथियों ये बातों आपको हमारी आंख के बारे में ये समझ ली होगी। कि आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।